दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस में बोलते वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर भावुक हो गए। न्यायपालिका पर काम के दबाव की बात कहते कहते चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का गला भर आया। चीफ जस्टिस ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मेक इन इंडिया और विदेशी निवेश बढ़ाना सरकार की कोशिश है, लेकिन जब तक न्यायपालिका पर जो काम का बोझ है उसे हल्का नहीं किया जाता तब तक ये सब कारगर नहीं हो सकता। तो आपको बता दें, न्यायपालिका पर काम के ज्यादा दबाव की बात करते करते चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भावुक हो गए। You cannot shift the entire burden to the judiciary. If you compare the performance of Indian judges with those in other countries, we are heads and shoulders above them. American Supreme Court decides 81 cases per year, the entire Supreme Court. 9 of them sit to dispose of just about 81 cases. Average disposal of an Indian judge is 2,600 cases, whether it is a munsif or a Supreme Court judge. When judges come from abroad, and watch us working, they are amazed. They can't understand how can judges work under such stressful conditions. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भावुक हो गए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, किस तरह के न्यायपालिका पर बोझ की बात कर रहे थे जस्टिस टीएस ठाकुर जिस वक्त वो ये कहते कहते भावुक हो गए? जी देखिए नेहा, बिल्कुल वो भावुक हो गए और वो परिप्रेक्ष्य ऐसा था। लगातार जब से टीएस ठाकुर ने अपना भाषण शुरू किया तब से वो लगातार इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि किस तरीके से जजों की संख्या काफी कम है। ऊंची अदालत से लेकर निचली अदालत तक जजों की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा है कि 1987 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अब तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। यही बोलते बोलते उन्होंने काफी आंकड़े दिए कि किस तरीके से जजों की संख्या तो ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन केसेस जितने हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। यही वो अंडरलाइन कर रहे थे। उसी को बोलते बोलते वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने यहाँ तक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। एफडीआई चाहते हैं देश में लाना। मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि लोग आए और यहाँ पर मेक इन इंडिया करें, लेकिन जब लोग बाहर से आएंगे तो जुडिशरी का कामकाज भी देखेंगे और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कितने स्ट्रेस में काम करते हैं, कितनी कम रिसोर्सेज में हम लोग काम करते हैं। तो यही बोलते बोलते वो काफी रुआसा हो गए, एक तरीके से उनका गला रूंध गया। हम साफ देख सकते थे कि काफी भावुक हो गए थे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री पर भी जो सरकार नहीं कुछ कर रही, लगातार सरकारें जुडिशरी को लेकर जो उनका इनेक्शन रहा है उसको लेकर उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। आप समझ सकते हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया तक का जिक्र किया और कहा कि अगर मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो जुडिशरी को भी जरूर देखा जाए, उसको भी उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल प्रशांत, जैसा आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया से जोड़ा इसको टीएस ठाकुर ने और ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं न्यायपालिका की एक गंभीर समस्या को जोड़ते हुए बात प्रधानमंत्री के सामने रखी एक तरह से। बिल्कुल नेहा, और जैसा मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक न्यायपालिका में सुधार नहीं होगा, कामकाज के तरीके में सुधार नहीं होगा, जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक ये सब बातें एक तरह से उन्होंने ये बातें नहीं कहते हुए भी ये बात कही कि ये सब बातें बेमानी है। मेक इन इंडिया की बात करना, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, एफडीआई को बुलाया जाना, इन सब बातें ये बेमानी हैं। अगर
न्यायपालिका में सुधार नहीं होगा। उन्होंने कमर्शियल कोर्ट्स की भी बात की। अगर एफडीआई आ रहा है, देश में एफडीआई आता है और मेक इन इंडिया की बात होती है, तो फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे, उनको सुलझाने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स बनाया गया है। लेकिन उनमें भी वही जज लगाए जा रहे हैं जो चोरी और पॉकेटमारी जैसे केसेस को सुनते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे जजेस लगातार सुप्रीम कोर्ट की ये शिकायत रही है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन आज जिस तरीके से चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री और सभी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस जितने हाई कोर्ट के मौजूद थे वहां पर अपनी बात रखी है, वो साफ तौर पर सरकार को अब कुछ न कुछ बिल्कुल सरकार को संदेश देने की कोशिश की है कि न्यायपालिका में जो बढ़ता काम का बोझ है उसकी तरफ भी वो ध्यान दें। शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। जस्टिस आरएस सोढी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। जस्टिस सोढी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। टीएस ठाकुर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो भावुक हो गए जब न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ की उन्होंने बात की। ये तो बात बिल्कुल सही है। ये शुरू से हम भी और सारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं, हर साल कहते हैं कि भाई जजेस जो हैं उनकी एक तो वैकेंसी होनी नहीं चाहिए कभी। लेकिन उससे अलावा ये वर्कलोड इतना ज्यादा हो चुका है कि एक जज को 100 200 केस एक दिन में देखने पड़ते हैं, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और इसलिए जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी और लिहाजा ये सब कुछ सोचना चाहिए कि जिसकी गिनती बढ़नी चाहिए और ये उसके प्रोपोर्शनली बढ़नी चाहिए। जी सोढी साहब, इसके साथ ही एक सवाल ये भी कई बार उठाया जाता है कि कोर्ट्स में छुट्टियां भी बहुत होती हैं और उस वजह से भी कई बार जो केसेस हैं उनको लेकर डिले देखने में आता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो छुट्टियां की बात करते हैं ना, ये कोई ये रियलाइज करता कि जज को जब वो 10 बजे बैठता है वो 9 बजे कोर्ट पहुंच जाता है और 5 बजे उठकर आता है। लेकिन उसकी जो जजमेंट्स होती हैं वो उसके लिए तो कोई टाइम ही नहीं है लिखाने के लिए। ये जो छुट्टियां वगैरह होती हैं, ये एक तो प्रेशर कम होता है, दूसरा होता है ये जो बैकलॉग जजमेंट्स होती हैं और छोटी छोटी जो चीजें लिखाने के लिए होती हैं उसमें वो अपना टाइम लगा सकता है और लगाता भी है। इसलिए ये छुट्टियां ज्यादा करने की या कम करने की इस पे ज्यादा जोर नहीं है। जोर तो ये है कि जज ही इतने कम है तो वो कोप अप कर ही नहीं सकते इतना प्रेशर। और इस स्ट्रेंथ को, संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस आरएस सोढी हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का ये बेहद अहम बयान है। आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ गया है और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि काम करने की क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। दिल्ली के कार्यक्रम में भावुक हुए चीफ जस्टिस। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेक इन इंडिया और विदेशी निवेश लेकर आना, ये दोनों सरकार के लिए जरूरी है, लेकिन काम का बोझ अगर कम होगा न्यायपालिका का, तभी प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया भी कारगर साबित होगा।